भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हनुमान जयंती है, भक्त और भगवान का मिलन की जयंती। इस पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन क्योंकि हमारा प्रसंग गीता का चल रहा है और गीता के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक आपने 4 दिन तक हृदयंगम किया। विजय भाई अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। विजय वर्गी, एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। अब 20वें श्लोक की चर्चा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए आसक्ति रहित होकर, अब तक चर्चा चल रही थी कि हम सब लोग आसक्ति में लिप्त होकर कर्म करते हैं। अब भगवान कैसे हैं? आसक्ति रहित होकर कर्म करने, अर्थात अपने लिए कोई कर्म ना करने। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आसक्ति रहित कर्म करना, अपने लिए कोई कर्म ना करना। क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? कोई ऐसा उदाहरण है? तो भगवान आगे के श्लोक में, गीता के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में यही चर्चा हमें बताना चाहते हैं कि कर्मणा एव ही संसिदम आस्थिता जन का दया लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। यानी ऐसा भी कोई जीव है, हुआ है, जिसने आसक्ति रहित होकर, परिवार में रहकर, गृहस्थ में रहकर कर्म किया और कल्याण का मार्ग उसे मिला। तो इस श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते हैं कि राजा जनक
जैसे अनेक महापुरुष, एक का केवल नाम लिया जा रहा है, ऐसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग, कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए क्या कहते हैं भगवान? लोक संग्रह को देखते हुए हे अर्जुन, तू भी निष्काम भाव से कर्म करने से ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। तो वही बात भगवान बताना चाहते हैं, आसक्ति रहित होकर। हम सब आसक्ति सहित कर्म करते हैं तो हमारा कर्म होता है, कर्म योग नहीं होता। आसक्ति रहित होकर जो जीव कर्म करता है उसका कर्म ही कर्म योग बन जाता है। और सबसे बड़ी बात कही गई, अपने लिए कोई कर्म ना करने से। आत्मा के लिए क्या कर्म करोगे बताओ? हम शरीर में आसक्त हो जाते हैं, शरीर को अपना मानने लगते हैं, वो भी एक आसक्ति है। तो भगवान बताना चाहते हैं कि जिनके आदि आरंभ में राजा जनक, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष, परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा, कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। परम सिद्धि क्या है? इस देह में हरि मिलत है। देखो कितना सरलता से कहा गया। जैसे सूर्य, बेवस्तव मनु, राजा इच्छबाकु आदि यहाँ तो केवल एग्जाम्पल दिया गया है। जन का दया, क्या मतलब? राजा जनक जैसे भगवान बताना चाहते हैं, राजा जनक जैसे जिस प्रकार राजा जनक गृहस्थ आश्रम में, परिवार में, आप और हम लोग भी आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम है हमारा, हम उसे आश्रम नहीं मानते। गृहस्थ आश्रम में रहकर निष्काम भाव से, अब बहुत समझने का प्रयत्न कीजिएगा, आसक्ति रहित और निष्काम भाव से हम भी कर्म करते हैं। हम आसक्ति सहित करते हैं और सकाम भाव से कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए हमारे मन में ये बातें आती नहीं। क्या कारण? हमारा मन माइक मन है, दिव्य मन नहीं है। ऐसा क्या मतलब? हमने अपने मन को ना तो किसी गुरु के मन में मिलाने का प्रयत्न किया, ना भगवान की वाणी पर मन बुद्धि ना लगाने का प्रयत्न किया। हम सत्संग भी सुनते हैं तो उसी माइक मन बुद्धि से सुनते हैं। बुद्धि का मतलब हम सुनते सुनते भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो राजा जनक जैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए, सब कर्म करते हुए, गृहस्थ में जो कर्म होते हैं परम सिद्धि को प्राप्त हुए, ऐसे महापुरुष थे, परम सिद्धि को प्राप्त हुए, जो राजा जनक से पहले तथा बाद में आज तक अनंत हो चुके हैं। ये कर्म योग, ये मत समझिएगा केवल द्वापर के अंदर ही आया है।
बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके। परम सिद्धि माने परमात्मा को प्राप्त हो चुके, अपना कल्याण कर चुके, अपने घर वापस जा चुके। सुनने में बड़ा सरल लगता है, सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन नजर आता है। कठिन है नहीं, हमने अपने को शरीर माना, इसमें क्या कठिनता पड़ी हमारे को? आप बताइए, आपको कौन सा अभ्यास करना पड़ा कि मैं शरीर हूं? कोई अभ्यास नहीं करना पड़ा। इसी प्रकार जो नहीं है उसका तो अभ्यास नहीं करना पड़ता, और जो है आत्मा उसके लिए लोग बगलें झांकने लगते हैं। अब कैसे करें कैसे करें? अरे बाबा, तुम्हें आत्मा कोई बना नहीं रहा, तुम सदा से आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो। लेकिन माइक मन कैसे माने, माइक बुद्धि कैसे माने? माया का मन, ध्यान दो इस बात पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक मन, माइक बुद्धि सुनता तो है, अंदर खुशी भी होती है कि मैं आत्मा हूँ, नहीं मरने वाला हूँ, लेकिन ऐसा है कि फिर हम अपने आप से बातें करने लगते हैं। माइक मन अपने आप से बातें करता है, अपनी बुद्धि से डिसीजन निकालता है। अर्जुन ने भी यही गलती की। अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपके प्रपन्न हूँ, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, मैं आपके शरण्य हूँ। आप बताइए, अब तक तो ये सुना था, जो जा की शरण गयो वापे वा की लाज। अगर तू भगवान की शरण है तो भगवान की लाज जाएगी, तू अपनी बुद्धि क्यों लगा रहा है? यही कारण है, आप और हम सब लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि संत महात्मा हमें बताते नहीं होंगे, लेकिन हम सुना अनसुना कर देते हैं। और उसी के लिए बार बार निवेदन किया गया। अच्छे संत महात्मा तो यहाँ तक बोलते हैं, जब सत्संग में आते हो तो जहाँ जूते चप्पल उतारते हो वहीं अपने माया का मन और माया की बुद्धि उतार आया करो। मन बुद्धि लेकर मत आओ, तो क्या होगा? हम बुद्धि के कटोरे में बड़े बड़े संतों को सुनते हैं और हम डिसीजन लेते हैं। देखो कमाल की चीज़, हम 0/100 संतों को पास करते हैं। आज गुरुजी ने बहुत बढ़िया कहा, आज गुरुजी फेल। यानी हमारी माइक बुद्धि, हमारे मन माफिक बात सुने तो गुरुजी पास, मन माफिक बात नहीं तो गुरुजी फेल। अर्जुन भी यही त्रुटि कर रहा है, भगवान से कह रहा है आप मुझे ऐसे कर्म में क्यों जबरदस्ती लगाना चाहते हो जो मैं करना नहीं चाहता। कारण क्या था? वो भी अपना माइक मन माइक बुद्धि लगा रहा है। मैं तो बार बार निवेदन करता हूँ, पाना चाहते हो राम रस, तो ये शरीर का, 3 शरीरों का रस छोड़ना पड़ेगा। आज वर्तमान में भी और भविष्य में भी यदि कोई कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, ये नोट कीजिएगा,
तो उसे चाहिए वो मिली हुई प्राकृतिक वस्तुओं। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर कहोगे हमने सुना नहीं। कारण क्या था? हमारा मन चंचल है, सुनते सुनते भी कभी फोन आ गया, कभी घर में किसी ने कुछ बोल दिया, हम सुना अनसुना कर देते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं, ये शरीर भी प्राकृतिक वस्तु है, को कभी अपनी और अपने लिए ना माने। अब बताइए, हम घर को अपना मानते हैं, मन को अपना मानते हैं, बुद्धि को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, सारी माइक वस्तुएं हैं। और कमाल की चीज, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। माया का मन सदा माया में जाता रहता है, कभी अपने लिए ना माने। कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए है ही नहीं। ये शरीर अपना नहीं, अपने लिए नहीं, फिर किस लिए है? सेवा करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए। संसार की और संसार के लिए है। इस वास्तविकता को मानकर, अब ये वास्तविकता है, रियलिटी ऑफ द लाइफ, संसार से मिली वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देने से बहुत सुगमता से संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। क्या मतलब? ध्यान से सुनो, परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेगा जो हमें मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। और माने हुए में हम पूरी तरह लिप्त हैं, पाना चाहते हैं राम रस और मल रस छोड़ना नहीं चाहते। ये तो आपने सुना ना कि मल मक्खी वाला हाल हो गया। अमृत पीना चाहती है और मल पर बैठी रहती है। हमारा मन सारा दिन मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, इनमें तो उलझा रहता है। तो राम रस मिले कहाँ से? आनंद रस मिले कहाँ से? इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देने से बहुत सरलता से संसार से संबंध विच्छेद होकर, और हमने तो संबंध ही संसार से मान रखा है। संबंध जड़ से या चेतन से, ध्यान दीजिएगा, हम कई बार निवेदन करते हैं कि 3 तत्व हैं, एक जीव, हम, एक ब्रह्म और एक माया। हमने माया से संबंध मान रखा है। आप कहेंगे हम आंख बंद कर लेते हैं, अपने शरीर से, आपका शरीर तो माया का है, आपका मन भी माया का है, आपकी बुद्धि भी माया की है, आपकी इंद्रियां भी माया की है, आपने इनसे भी संबंध माना हुआ है। ये वस्तुएं मिली हैं, कान मिले सत्संग सुनने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए कि किसने क्या इच्छा की उसकी सेवा की जाए। हमने इस कान में भी ममता मोह आसक्ति घुसा ली, आँख में भी घुसा ली। हमारा शरीर नहीं, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब बिगड़ा हुआ है। अगर यहाँ संबंध विच्छेद होगा तो परमात्मा की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। संबंध विच्छेद, अब हम यहाँ भी संबंध बनाए रखना चाहते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? आप बहुत ध्यान से सुनिएगा।
भगवान का रस पाना चाहते हैं, यहाँ क्या करें फिर? व्यवहार करो, एक्टिंग करो, लीला करो, किसी का अपमान नहीं करना, सबकी सेवा करनी है, लेकिन अपना संबंध सदा नित्य प्राप्त परमात्मा के साथ मानो। वो मिला हुआ है, नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि संसार में उलझी रहती है। कई बार संत महात्मा कहते हैं ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। लेकिन हमारा मन सारा दिन कट 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 संसार में ही करता रहता है। इसलिए कर्म योग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है। ध्यान से सुनिएगा, कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, कर्म बंधन से मुक्त होता है। हम पाना चाहते हैं, आसक्ति संसार में रखते हैं, और पाना परमात्मा का प्रेम चाहते हैं। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो गया। आपके ऊपर कोई बंधन है ही नहीं, हमने मान रखा है। आपको नहीं पता कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, यानी आप परमात्मा की गोदी में हो। अब आप सोच के देखो, परमात्मा पे जिम्मेदारी है संसार की, ये आपके ऊपर है। हमने परमात्मा का बोझ अपने सर पे लिया हुआ, वो कहते करो। खामे खा का बोझ डाल रखा है। केवल कर्म करने से नहीं, केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। ध्यान दो, कर्म तो सारा संसार करता है, प्रत्येक जीव करता है। कर्म करने से प्राणी बंधता है, लेकिन कर्म योग करने से, कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। गीता का ये श्लोक, गीता की ये शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को, जो साधकों के लिए विशेष उपयोगी होती है, और हम तो रोज प्रयत्न करते हैं आपके साथ में पिछले श्लोक को जोड़ते हुए अगले श्लोक की व्याख्या करते हैं। संक्षेप में आगे के श्लोक को पुनः कह देते हैं। जैसे पीछे के 19वें श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा दी भगवान ने, इस 20वें श्लोक में उसी बात को एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। इसी प्रकार आगे भी आप जब जब आगे बढ़ोगे गीता में, आपको पीछे के साथ जोड़ करके आगे का बताया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों के डिसीजन पर है कि हम अपना कल्याण, अपना माने शरीर का नहीं, अपना माने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। भगवान को कोई जल्दी नहीं है, संतों को कोई जल्दी नहीं है, डिसीजन आपका है। इस जन्म में करो, अब से पहले अनंत जन्म जा चुके और ऐसे ही चले जाएंगे बैरंग। डिसीजन आपका है, करना ना करना
अब ध्यान से समझिएगा, अर्जुन का आग्रह कर्मों के स्वरूप से त्याग करने का है कि मेरे को युद्ध क्यों करने के लिए मजबूर कर रहे हो, मुझे क्यों प्रोत्साहित कर रहे हो युद्ध करने के लिए। आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण यहाँ इन पदों का अभिप्राय आसक्ति रहित होकर। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग कोई कर्म बिना आसक्ति के करते ही नहीं। पूरी एकाग्रता के साथ ताकत लगा के समझिएगा। कहत कठिन समझत कठिन, सरल बहुत है, लेकिन क्या करे ये खोपड़ी, ये मन, ये बुद्धि भगवान के पास जाकर के भी, सत्संग सुन के भी भगवान की वाणी, भगवान के पास ही आना है। ये मेरी वाणी नहीं है, मैं तो सेवक आदमी हूँ, ये भगवान की वाणी है। अब वहाँ आकर के भी माया में मन घूमता रहता है, तो भगवान क्या करेंगे। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं हो सकती। पूरी ताकत लगा के समझो। नित्य प्राप्त चिन्मय परमात्मा, चेतन परमात्मा की, हाँ, आप अपने को शरीर मानकर, ध्यान से सुनो, शरीर मानकर, पुरुष मानकर, ब्राह्मण मानकर, व्यापारी मानकर, सर्विसमैन मानकर, कलेक्टर मानकर आप मंदिर जा सकते हो, मूर्ति के दर्शन कर सकते हो, लेकिन चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति ये जड़ कर्म हैं, उनसे कभी नहीं हो सकती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं, वो यही बाधाएं हैं। परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेगा, जो हम सबको मिला हुआ है। लेकिन फिर रुकावट क्या है, बाधा क्या है। हम आसक्ति रहित होकर कर्म नहीं करना चाहते, पाना चाहते हैं भगवान को, अनुभव करना चाहते हैं भगवान को। और देखो कमाल की चीज, आप सदा भगवान की गोदी में रहते हो, आनंद मध्य सिंधु तब बासा। कहाँ रहते हो? भगवान की गोदी में। बताओ, जो नित्य प्राप्त है, कभी जिसने हमारा त्याग किया ही नहीं, उसकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा। क्या कारण है? जड़ शरीर, जड़ मन, जड़ बुद्धि चेतन का अनुभव कैसे करेगी? और मैं इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ, कोई भी भक्त मन में किसी प्रकार का भाव हो, प्रश्न हो, खुलकर पूछिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कहा और आपने सुन लिया और आपने मान लिया। मैं तो निवेदन करता हूँ, मन में कोई भी शंका हो, बिना समाधान के आगे बढ़ने का लाभ नहीं है। अब बताओ, नित्य प्राप्त परमात्मा, नित्य प्राप्त का मतलब मंदिर में जाके भगवान नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाते हो, भगवान के बिना नहीं जा सकते। आप मंदिर जाते हो, हाँ जाते हैं ना, बिना भगवान के जा सकते हो? आप सोच के देखो, ऐसी कोई जगह मुझे बता दीजिए जहां बिना भगवान के जा सकते हो। प्रश्न ये है, आप जा सकते हो। कोई ऐसी जगह संसार की जहां बिना भगवान के आप जा सकते हो? लेकिन आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ये बाधा दूर हो जाती है।
और निष्काम भाव कर्म करने से ये बाधा दूर हो जाती है। पूछिए मिश्रा जी। लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ पर काम है या वहाँ का एनर्जी लेवल और नॉर्मल जगहों की एनर्जी लेवल की जैसे जहाँ कंसर्न है। अंतर बता देता हूँ। मंदिर में जाकर के हमें भगवान का दर्शन होता है। किससे होता है? आँख से दर्शन होता है, क्योंकि आप वहाँ पर ये मानते हो मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन क्या बिना आत्मा के भगवान का दर्शन कर सकते हो? मुर्दे को दर्शन करा सकते हो भगवान का? तो मूल चीज़ क्या है? वहाँ जाकर के आप अगर वहाँ जाकर के भी संसार की कामना लेकर जाते हो, वो दर्श भी केवल मूर्ति का हो रहा है, भगवान का नहीं हो रहा। नहीं हम दूसरा कुछ हम कहते हैं कि ये आत्मा का भी प्रभाव रहता है। बिल्कुल रहता है, 100% रहता है। आप देखिए, समुद्र के पास जाओगे, पानी के पास जाओगे, ठंडक लगेगी। गर्मी के पास जाओगे, आग के पास जाओगे, गर्मी लगेगी। अब हम लोग संतों के पास जाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, आधी बीमारी तो डॉक्टर के पास पहुंच गए, हमें तसल्ली हो गई, अब हमारे को जल्दी ही इसी प्रकार संतों के पास जाने से हमारे मन में सेटिस्फैक्शन होती है। इसका प्रभाव तो पड़ता है। अब देखिए, गीता हम सुन रहे हैं, गीता में अब आप और हम सब लोग कुछ पाना चाहते हैं ना। और ध्यान से सुनिएगा, अब एक विचित्र बात बता रहा हूँ। पाने नहीं आए, मिटाने आए हैं। जो हमने माना हुआ है वो यहाँ आके मिटाने आते हैं हम लोग। भगवान तो मिले हुए हैं। हमारा और हमारे भगवान के बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ है, बस वो पर्दा गिराना है। कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिले। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, जो मिला हुआ है। कठिन है अपने माइक मन को, माइक बुद्धि को समझाना कठिन हो रहा है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव आने वाली बाधाओं को दूर करके, कारण यहाँ कर्म द्वारा परम सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आज भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हो, तो भगवान हनुमान जी कब प्रसन्न होते हैं? जब भगवान श्री राम का गुणगान करें। प्रेम से गाइएगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री